यह वीडियो आपके सामने आना सिर्फ एक साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश है। यूनिवर्स हमेशा उसी इंसान तक वही चीजें पहुंचाता है जिसकी उसे जरूरत होती है। और अगर यह वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर है तो इसका मतलब है कि आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप और आपका स्पेशल पर्सन इस वक्त एक दूसरे को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कितने तड़प रहे हैं। दरअसल आप दोनों की एनर्जी इस समय एक जैसी तरंगों पर काम कर रही है। आप दोनों एक दूसरे को आईने की तरह मिस कर रहे हैं। जब आप उन्हें बहुत याद करते हैं तो यकीन मानिए, साइकोलॉजी और यूनिवर्स का नियम कहता है कि वह भी उतनी ही तीव्रता से आपको याद कर रहे होते हैं। यह एक बराबरी का गिव एंड टेक है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि यह कनेक्शन वाकई सच्चा है? क्या यह सिर्फ मेरा वहम है या हकीकत? आज मैं आपको यूनिवर्स और ह्यूमन साइकोलॉजी के वो 4 गहरे संकेत बताने वाला हूं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि वो भी आपके बिना अधूरे हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सोच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संकेत 1, सपनों का मनोविज्ञान, ड्रीम्स एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले संकेत की बात करते हैं, सपने। हम सभी को सपने आते हैं, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हों और अचानक वो आपके सपने में आ जाए और वो सपना इतना असली लगे जैसे वो सच में आपके पास हो? साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी के साथ गहरे लेवल पर कनेक्ट हो जाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती। अगर आप उन्हें शिद्दत से याद कर रहे हैं तो आपकी थॉट्स वेव्स उन तक ट्रेवल करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह वन वे नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट में यस लिखकर बताइएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनका सपना देखा हो और अगले दिन या कुछ समय बाद आपको पता चला हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो आपको याद कर रहे थे? अगर हां तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहते हैं। आप उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं और वो आपको। अगर आपका जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आप दोनों की रूह एक दूसरे से बात कर रही है। संकेत 2, ऊर्जा का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। अब बढ़ते हैं दूसरे और सबसे हैरान करने वाले संकेत की ओर। यह थोड़ा माइंडसेट का खेल है, इसे ध्यान से समझिएगा। क्या आजकल आपकी लाइफ में अचानक कोई ऐसा नया इंसान आया है? हो सकता है ऑफिस में, कॉलेज में या पड़ोस में, जिसकी बातें, जिसकी हंसी या जिसके चलने का तरीका आपके उस स्पेशल पर्सन से मिलता जुलता है। यह जरूरी नहीं कि वह बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखे, लेकिन उसकी वाइब, उसकी एनर्जी आपको हर पल आपके पर्सन की याद दिलाती है। आप मन ही मन सोचने लगते हैं, अरे यह तो बिल्कुल वैसी ही बात करता है जैसी वो करते थे, या इसकी पसंद नापसंद बिल्कुल मेरे पर्सन जैसी है। दोस्तों, इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में साइन ऑफ अलाइनमेंट कहते हैं। यूनिवर्स आपको यह रिमाइंड करा रहा है कि आप जिस एनर्जी को मिस कर रहे हैं वो अभी भी आपके आसपास मौजूद है। यूनिवर्स चाहता है कि आप उस एहसास से डिस्कनेक्ट ना हो। जरा सोचिए, क्या पिछले कुछ दिनों में आपको किसी अजनबी में उनकी झलक दिखी है? अगर हां, तो यह यूनिवर्स का तरीका है आपको बताने का कि यह रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो वक्त और दूरी से परे है। संकेत 3, नाम का पीछा करना, सिंक्रोनिसिटी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तीसरा संकेत सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपको अचानक उनका नाम हर जगह दिखाई या सुनाई देने लगा है? मान लीजिए आप किसी कैफे में बैठे हैं और वेटर किसी को जोर से उसी नाम से बुलाता है जो आपके पर्सन का है, या आप फोन पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक वही नाम सामने आ जाए। यहां तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कोई रिपेयरिंग वाला आए या कोरियर वाला आए और उसका नाम भी वही निकल जाए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? साइकोलॉजी में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और AS कहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आपका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों आपको यह इशारा दे रहे हैं कि कनेक्शन एक्टिव है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह संकेत सिर्फ तभी मिलता है जब दिल में अभी भी प्यार और उम्मीद बाकी हो। अगर रिश्ता पूरी तरह मर चुका होता तो यह नाम आपको नजर नहीं आता। यह बार बार का रेपिटेशन आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखने के लिए है। यूनिवर्स कह रहा है, रुको मत, अभी कहानी बाकी है। संकेत 4, सोशल मीडिया और चेजिंग एनर्जी, डिजिटल एनर्जी एंड चेजिंग माइंडसेट। और अब चौथा संकेत जो आज के दौर में सबसे जरूरी है,
सोशल मीडिया पर उनकी फोटो अचानक सामने आ जाना या म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए उनकी अपडेट्स मिलना। लेकिन यहां मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं जो आपकी लव लाइफ को बदल सकता है। अक्सर जब हम उनकी फोटो देखते हैं हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, वो मेरे बिना खुश कैसे है। यहीं पर हम गलती करते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप लैक माइंडसेट, कमी के भाव में चले जाते हैं। और याद रखिए, आप जिसे जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे, चेस करेंगे, वो रेत की तरह उतना ही फिसलता जाएगा। अगर यूनिवर्स आपको उनकी याद दिला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दुखी होकर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। खुद को इतना पॉजिटिव और हाई वैल्यू बनाइए कि वो खुद आपकी तरफ खींचे चले आए। क्या आप तैयार हैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए? तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी संकेत, चाहे वो सपने हों, उनका नाम दिखना हो या किसी और में उनकी झलक आपके साथ हो रहा है, तो मुस्कुराइए। आप अकेले नहीं हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। बस अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। अगली वीडियो में मैं आपको टेलीपैथी की एक ऐसी सीक्रेट तकनीक बताऊंगा जिससे आप बैठे बैठे उन्हें अपना मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल नेक्टी सोच को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखें ताकि यह पॉजिटिविटी आपके साथ बनी रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो।